इस ओर सरकार जो है पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाती है और काफ़ी सुविधाएं पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चों को दिया जाता है। अभी शासन का नींद खुल रहा है क्या 2 साल होने के बाद? अगर उनको लगा कुछ गलत था तो पहले कार्रवाई करना चाहिए। इन मासूम बच्चों का क्या दोष है? क्या करेंगे अब आप लोग? लड़ेंगे सर लड़ाई। अब बच्चों को नए सत्र में एडमिशन नहीं देंगे बोल के पहले से ही पेरेंट्स को बोल दिए हैं। कार्रवाई पेरेंट्स के ऊपर और बच्चे के ऊपर किया जा रहा है कि आपने पोर्टल में गड़बड़ी की, आपने ये किया होगा, आपने वो किया होगा, लेकिन ये अपनी गलती नहीं सुधार रहे हैं सर, अपनी गलती स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हमने सही समय पर जांच नहीं किया। हमको जांच करने में 2 साल लग गए, उस 2 साल के कारण बच्चे का उम्र निकल गया। ये गलती किसकी है सर? प्रशासन की है, शासन की है कि पेरेंट्स की है कि बच्चे की है सर? इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा, चाहे अंत तक लड़ना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे रोड में बैठना पड़े, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। लोग शिक्षित हो, साक्षरता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इस ओर सरकार जो है पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाती है और काफ़ी सुविधाएं पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चों को दिया जाता है। लेकिन मेरे अब पीछे आप देख सक रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, दोपहर का समय है, स्कूल जाने का समय है, लेकिन ये अभी रोड पर खड़े हैं। मैं अभी इस वक्त मरोदा DPS स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। मैं गुजर रहा था कि देखा सब बच्चे बाहर खड़े हैं, उनके पेरेंट्स बाहर खड़े हैं, तो मैं सोचा क्या हुआ थोड़ा जान लूँ। तो पता चला स्कूल जो प्रबंधक है ये बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। क्या मामला है ये पेरेंट्स जानते हैं जी, क्या मामला बताइएगा। मामला ये है सर कि अभी हमको लेटर पकड़ा दिया गया है, उसमें ये लिखा गया है कि स्कूल से आपका जो दायरा है वो घर से दूर है, जबकि ये अभी KG 2 में आ गया, 2 साल यहाँ पढ़ चुका है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि अब जांच में सामने आया कि आपका दायरा स्कूल से घर से दूर है। अब इसमें हम क्या करें? अब हम इसको कहाँ लेके जाएं? RT के तहत जो उम्र जो रहता है वो उम्र इनका निकल चुका, अब ये अब हो गए 7 साल के, उनका उम्र है 6.5 साल RT में। अब हम क्या करें? अब शासन ये बोल रहा है कि आपको जो लेटर दिया उसमें लिखा हुआ है कि आप स्वामी आत्मानंद चले जाइए। स्वामी आत्मानंद मैं चले जाऊँगा, मेरा बच्चा बोलता है मैं दूसरे स्कूल में पढ़ूंगा नहीं, इसके लिए मैं क्या करूँ? यहाँ एडमिशन फीस सब जमा कर दिए हो? नहीं, अब RT में फीस जो रहता है वो माफ़ रहता है, वो सरकार की तरफ से रहता है RT। ऐसा कोई गाइडलाइंस है क्या कि स्कूल से ज़्यादा दूरी होने के कारण बच्चों को नहीं रखा जाए? ऐसा कोई गाइडलाइंस है? नहीं, ऐसा है, बस एक ये है कि 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल और घर का दायरा होना चाहिए RT के तहत। वो दायरा 1.5 किलोमीटर है अपने घर से स्कूल। अचानक कैसे आपके बच्चों लोग को बाहर निकाल दिया गया? क्या बोले आपको टीचर लोग? मैम लोग ना मेरे को एक दिन कॉल किए, एक दिन पहले, बुधवार मतलब मंगलवार को, और बोले कि स्कूल में मीना क्लासरूम में ऐसे करके। तो मैं क्लासरूम में गई और बोली क्या मैम क्या हुआ ऐसे करके। तो उसने एक लेटर पकड़ाया और बोले इसको पढ़ो और इसमें साइन करके दो ऐसे करके। तो एक को मैं साइन करके दी हूँ और उसको पहले तो मैं पूछूँ मैं इसमें साइन नहीं करूँगी ऐसे करके, फिर बोले नहीं हम लोग एक पर्ची दे रहे हैं, उसका तो प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हम दिए हैं ऐसे करके। तो उसमें लिखा है कि आपका घर हैबिटेशन स्कूल से हैबिटेशन के बाहर है ऐसे करके लिखा। और उसमें ये भी लिखा है कि आप इसको निकाल कर आत्मानंद में डाल सकते हो। लेकिन हम क्यों डालें सर? जब इसमें पढ़ाना है तो हम आत्मानंद में क्यों डालें? जब यहाँ पढ़ाना नहीं होता तो हम डाल देते। अचानक नया ये नियम ला दिए DPS वाले। अब लोग जब बच्चों का एडमिशन यहाँ कराए, 2 साल हो गए बच्चों को पढ़ते बोले, तो कुछ गाइडलाइंस बताए थे क्या आप लोग को? जो भी गाइडलाइंस बताए थे उसमें पास हुआ था, गरीबी रेखा, आधार कार्ड और बर्थ सब ओके था। अगर गलती उनके अधिकारी की है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब बच्चा हो गया है 2 साल पढ़ते हुए, जैसे भैया ने बोला कि इनका एज निकल गया है, क्लास 1 के लिए RT में 6 साल की उम्र रहता है, इनका निकल गया, तो मेरा बच्चा क्या करेगा? ये सब बच्चे कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? KG 2 पूरा KG 2 KG 1 से भर्ती किए हैं, KG 2 2 साल हो गया। अभी शासन का नींद खुल रहा है क्या 2 साल होने के बाद? अगर उनको लगा कुछ गलत था तो पहले कार्रवाई करना चाहिए। इन मासूम बच्चों का क्या दोष है? जब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी उनको गलत लगा था तो उनको पहले कार्रवाई करना था। अब कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, बोलते वो नोडल अधिकारी का ऐसा गलती। तो आज कैसे बच्चों को जब स्कूल लेके आए तो स्कूल के अंदर ही जाने नहीं दिए क्या? अभी जाने दे रहे हैं, अभी फरवरी में एग्जाम है इनका। उसके बाद पास आउट हो जाएंगे तो अगले क्लास में क्लास 1 में इनको नहीं दिया जाएगा। कौन से शिफ्ट के बच्चे हैं? ये है अभी मॉर्निंग के सर, मॉर्निंग के। यानी आज स्कूल आए थे? हाँ, आज स्कूल आए थे। स्कूल अप्रैल तक आना है, मई में स्कूल का छुट्टी होता है, उसका नया सेशन चालू होता है, उस नए सेशन में ये नहीं जाएंगे। यानी आने वाले नए सेशन में इन बच्चों को नहीं रखेंगे ऐसा बोला जाए? नहीं। क्या करेंगे अब आप लोग? लड़ेंगे सर लड़ाई। शिकायत कहीं की? शिकायत SDM के पास किए हैं, DO साहब के पास गए थे। DO साहब के पास गए थे तो DO साहब बोले कि आधार कार्ड में गड़बड़ी है करके। हमारा पूरा ओरिजिनल दस्तावेज चेक कर ले, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, घर का पूरा
और बच्चे का आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरे पेरेंट्स का आधार कार्ड, एक एक डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए तैयार हूँ। पूरा डॉक्यूमेंट्स ओके है। प्लस यहाँ से जो हैबिटेशन की दूरी जो बता रहे हैं, यहाँ से नाप लिया जाए, मेरा घर 1500 मीटर की रेंज में है। किस चीज को इन लोग मुद्दा बना रहे हैं, क्या लगता है? हैबिटेशन को मुद्दा बना रहे हैं इन लोग, हैबिटेशन को। हाँ, लेकिन अधिकारी सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। पेपर में लिखा हुआ है हैबिटेशन, जो हम लोगों को नोटिस जारी हुआ है, और अधिकारी कहते हैं कि वहाँ पर आधार कार्ड में गड़बड़ी के कारण। और कल राजदीप सर से बात किए तो पोर्टल में गड़बड़ी करके गलत तरीके से फॉर्म भरे हो करके। अगर पोर्टल में गड़बड़ी होता तो कैसे पोर्टल खुलता? गलत तरीके से फॉर्म भरा ही नहीं जा सकता है। बच्चे का एक एज लिमिट होता है DPS में KG1 के एडमिशन के लिए 4 से 4.5 साल के बीच में, तभी वो DPS का वो खुलता है, साइट खुलता है, अन्यथा नहीं खुलता है। जी सर, जांच के दोषी जो हैं वो नोडल अधिकारी हैं, जो जांच करने वाले हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो कार्रवाई पेरेंट्स के ऊपर और बच्चे के ऊपर किया जा रहा है कि आपने पोर्टल में गड़बड़ी की, आपने ये किया होगा, आपने वो किया होगा, लेकिन ये अपनी गलती नहीं सुधार रहे हैं सर, अपनी गलती स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हमने सही समय पर जाँच नहीं किया, हमको जाँच करने में 2 साल लग गए, उस 2 साल के कारण बच्चे का उम्र निकल गया। ये गलती किसकी है सर? प्रशासन की है, शासन की है, कि पेरेंट्स की है, कि बच्चे की है सर? आप इनको क्यों पकड़ना छोड़ के अब सीधा लेटर पकड़ा के स्कूल से बाहर कर दिए? ये कौन सा नियम चल रहा है सर? किस नियम के तहत ये काम चल रहा है कि हम अधिकारी हैं, हमारा जब मन करेगा हम आपको दे देंगे? मतलब खिलौना खरीद लिए, जब खेलने से मन भर गया तो आपको वापस कर दिए, यही बात चल रहा है ना सर? क्या चाहते हैं? चाहते ये हैं सर कि मैं अपने बच्चे को स्कूल से नहीं निकालूंगा, क्योंकि इनका उम्र निकल चुका है। इसलिए मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊँगा, चाहे अंत तक लड़ना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे रोड में बैठना पड़े, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे स्कूली बच्चे के वो पेरेंट्स जो चाह रहे हैं कि इनके बच्चे यहीं पढ़े, क्योंकि बच्चों का भी मन लग गया है स्कूल में। DPS स्कूल जो है भिलाई का काफ़ी चर्चित स्कूल है, और कई बार DPS स्कूल जो है विवादों के कारण सुर्खियों पर भी रहता है, और DPS प्रबंधन जो है कहीं ना कहीं लापरवाह है, जिसके कारण आज ये स्थिति है। अब बच्चों को नए सत्र में एडमिशन नहीं देंगे बोल के पहले से ही पेरेंट्स को बोल दिए हैं, जिसके कारण पेरेंट्स टेंशन में आ गए हैं कि अब बच्चे को आने वाले सत्र में कहाँ पढ़ाएं। कहीं ना कहीं DPS स्कूल अपने गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर काम कर रहा है, जिसको लेकर प्रशासन को कार्रवाई करना जरूरी है। CG भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी। पढ़ोगे दूसरे स्कूल जाओगे? दूसरे स्कूल में अगर पढ़ना पड़े तो नहीं जाओगे, और इसी स्कूल में नहीं डालेंगे तो नहीं बुलाएंगे तो कैसे करोगे? क्या करोगे बताओ? घर में बोलते हो ना, क्या करोगे? बोलो डरो नहीं बेटा, क्या करते हो बेटा? इसका बात तुम लोग का